प्रश्न 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कल भी हम प्रश्न 3 इस प्रकार का किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको वर्गों का योग दिया है और आप कई लोग जो है वो पिछले प्रश्न के जैसे ही हल कर दिए थे। क्योंकि हर प्रश्न में कुछ न कुछ नया होता है, तो आपको प्रश्न को पढ़कर पहले समझना है कि प्रश्न में हमको क्या करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि दो संख्याएं ए तथा बी हैं। प्रश्नानुसार इसलिए प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, ए तथा बी, हम दोनों संख्या ए और बी माने हैं, तो ए और बी का समांतर माध्य बराबर कितना है, 6 है। और ए और बी का समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, ये ए धन बी भागी 2 बराबर 6। इसका मतलब 2 का इधर दाहिने पक्ष में हम ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए धन बी बराबर 6 दूनी 12। यहाँ पर हमको ए को या बी को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैं ए को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो बी बराबर क्या बन जाएगा हमारा, 12 ऋण ए धन ए, इधर आके ऋण ए हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो आप लोग गलती कर रहे थे वह है यहाँ पे, फिर से पुनः प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, उन किनके वर्गों का योग, जो हम माने हैं ए और बी। तो क्या लिखेंगे, ए तथा बी के वर्गों का योग बराबर कितना है, 90। अब यहीं पे देखो, प्रश्न को पढ़कर हमको समझना है कि ए और बी के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब ए का वर्ग बी का वर्ग, दोनों का वर्ग करना है और दोनों को वर्ग करने के बाद क्या करना है, योग करना है। योग अर्थात जोड़ना है। तो इसी को प्रश्न को पढ़कर हमको समीकरण बनाने आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोनों के वर्गों, तो मतलब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए ए का वर्ग और धन योग मतलब क्या हो गया, किसका, बी का वर्ग। तो दोनों के वर्गों का क्या हो गया, योग, ए वर्ग धन बी वर्ग बराबर 90। और इसके बाद फिर इजी है, अब हम इसको क्या दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 से बी का मान रखने पर तो यहाँ पर b के जगह हम क्या रख देंगे, 12 ऋण a, यहाँ पर हमको जो मिला है। तो यहाँ पर रखिए क्या मिलेगा, देखते हैं। ये हो गया a वर्ग धन b के जगह आ जाएगा 12 ऋण a का पूर्ण वर्ग बराबर 90। अब इसको हल करना है बस। तो यहाँ पर ये हो गया a वर्ग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर मैं कौन सा सरल का यूज कर सकता हूँ, इसमें a ऋण b का पूर्ण वर्ग का, a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, सूत्र a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर 90। यहां पर देखिए अब a वर्ग और a वर्ग जोड़ रहा है, क्योंकि एक समान पद है, दोनों की घात सेम है और आधार सेम है, तो इन लोग जुड़ जाएंगे तो इनके सामने का गुणांक जुड़ता है। यहाँ है एक, यहाँ भी एक, एक और एक मिलके ए वर्ग जुड़ के कितना हो गया, 2a वर्ग धन 12 का वर्ग
कितना हो गया, 12 12 में 144, और यहाँ पर ऋण है और बाकी में धन है, तो ऋण धन का गुणा ऋण 12 दूनी 24a, और 90 को मैं इधर बाएं पक्ष में पक्षांतर कर रहा हूँ, तो धन 90 इधर आ क्या हो जाएगा, ऋण 90 बराबर 0। फिर से ये दोनों संख्याएं आ गई, ये दोनों भी आपस में जोड़ घटाव हो सकता है इनका, तो ये हो गया 2a वर्ग, a वर्ग के बाद a की घात 2 के बाद मैं a की घात 1 वाला पद ले रहा हूँ। घातों को हमेशा घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए। सबसे पहले बड़ी घात a वर्ग आ गया, उसके बाद a की घात a, तो मैं इसको इधर ले रहा हूँ ऋण 24a, और यहाँ पर देखिए अब धन 144 ऋण 90, तो दोनों में असमान चिन्ह है, घटेगा, तो 144 में से जब 90 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 में 0 गया 4, और 14 में 9 गया 5, मतलब धन 54 बराबर 0। अब मैं आपको बताया था कोई भी समीकरण जितना ज़्यादा छोटा हो सके, जितना सरल हो सके, उतना हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरे समीकरण में हम 2 से भाग दे सकते हैं, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। तो ये और छोटा समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, एक बार जाएगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a वर्ग ऋण, यहाँ पर 24 में 2 से भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12a, और धन 54 में 2 से भाग देंगे तो 27 दूनी 54 होता है, तो 27 बार बराबर 0 भागित 2, क्या मिल गया, 0। तो देखिए एक हमको फिर से प्रश्न 3 के जैसे द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मैं बताया था मध्य पद को 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। तो मध्य पद को फिर से हम 2 भागों में तोड़ेंगे, तो a वर्ग ऋण 9a ऋण 3a, देखो ऋण और ऋण दोनों जुड़ेगा, तो ऋण 9a ऋण 3a जुड़ के हो जाएगा ऋण 12a, और 9 तिया 27, दोनों यहाँ पर फिट हो रहा है, तो धन 27 बराबर 0। अब इसके बाद मैं क्या बोला था कि 2 पदों की जोड़ी बनेगी और उसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे। ये एक चर का द्विघात समीकरण में आप पढ़े हो, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, a, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, a, तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, देखिए a वर्ग में से a बाहर हो गया a, और ऋण 9a में से a बाहर हुआ तो क्या बचा, ऋण 9। और फिर उसके बाद में बताया था दूसरे वाले जो पदों की जोड़ी प्राप्त हुई है उसमें से पहले पद का जो चिन्ह है वह बाहर आता है पहले, उसके बाद कोष्टक में यहाँ जो कोष्टक में आया उसको फिर से लिख दो a ऋण 9, और देखिए यहाँ पर अब पहले पद में ऋण तो बाहर आ गया था और a इधर अंदर चले गया, तो बचा क्या बाहर, सिर्फ ओनली 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 बराबर 0। फिर से a ऋण 9 a ऋण 9, ये दोनों पदों में फिर से a ऋण 9 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये a ऋण 9, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ a, और यहाँ से ऋण 3, a ऋण 3 बराबर 0। और जब 2 गुणनखंड बराबर 0 होता है, अर्थात 2 पदों का गुणा करने पर अगर 0 प्राप्त होता है, तो दोनों पद अलग अलग 0 के बराबर हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a ऋण 9 बराबर 0 या a ऋण 3 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हमको a का मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब a बराबर क्या मिल गया, 9, या a बराबर मिल जाएगा धन 3। अब हमको b का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए b का मान किससे निकलेगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यदि a बराबर 9, तो समीकरण 1 से b बराबर क्या मिल जाएगा, b बराबर है 12 ऋण a, 12 ऋण a। तो a की जगह देखिए यहाँ पर कई लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर a की जगह 9 है, तो यहाँ भी 12 ऋण a हटाएंगे तो a की जगह 9 ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 ऋण 9 बराबर 3। इसी तरीके से यदि a बराबर 3, तो b बराबर फिर से वही 12 ऋण a, तो बराबर, अब यहाँ पर a की जगह कितना आएगा, हम 3 लिए हैं, तो 12 ऋण 3 बराबर कितना हो गया, 9। तो इस तरीके से हमको संख्या क्या मिल गई, अतः दोनों संख्याएं 3 तथा 9 होंगी।